बजट से पहले ही मोदी सरकार द्वारा रेल किराया बढ़ाकर आर्थिक सुधार के नाम पर जो महंगाई की मार जनता को दे दी है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरने की कवायद भी शुरू कर दी है। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रेल किराया बढ़ाए जाने के चलते मोदी सरकार पर हमला बोला है। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया ने मोदी सरकार द्वारा रेल किरायों में की गई बढ़ोतरी पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बजट से पहले ही बढ़ाए गए रेल किराए से केंद्र सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि किस तरह का बजट इस बार पेश किया जाएगा। सरकार ने हिंदुस्तान की जनता को बहुत ही वायदे किए थे और सब्ज बाग दिखाए थे कि महंगाई पे लगाम लगाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और कानून व्यवस्था को जो है ठीक करेंगे। तो वही सरकार आज महंगाई की तरफ अगर मैं बात करूं तो इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने रेल बजट का जो किराया बढ़ा करके जो है वो देश की जनता को जो मार दी। अक्सर कहा करते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है। मोदी सरकार धीरे धीरे कई घाव जो है इस देश की जनता को देंगे और ये देश की जनता बहुत बुद्धिजीवी है और ये बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं और मोदी सरकार का जो लोगों के प्रति जो उसका जो मोह था वो जल्दी भंग होगा। और आप देखेंगे कि पिछली सरकार की बनिस्बत इस सरकार से जो उम्मीदें लोगों ने की थी, उन उम्मीदों पे जो है पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अभी तो इन्होंने धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन की तरह ये महंगाई जिस तरीके से बढ़ा करके लोगों को दुख दर्द मतलब वेदनाएं जो देनी शुरू की है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो है महंगाई पे ये सरकार लगाम लगा सकती है। जोगिंदर गुलेरिया ने कहा कि मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल होने के बाद यह महसूस किया जाने लगा था कि केंद्र सरकार बिना दबाव के अच्छे कार्य करेगी, लेकिन लोगों का यह विश्वास पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि देश की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत दिया। अगर कहीं गठबंधन की सरकार बनी होती तो ये दोषारोपण जो है अपने घटक दलों को देते। अब इनके पास कोई सहयोगी दल की मजबूरी करने का कोई बहाना नहीं है और भविष्य में जब ये दूसरा बजट पेश करेंगे तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि ये संकेत तो मोदी जी ने पहले ही दे दिए थे कि लोगों की नाराजगी होगी तो उसको भी हम सहन करेंगे। लेकिन उनके भाषणों की अगर ध्यान दें और उनकी तरफ देखें तो ये पूरे देश की जनता को उन्होंने किस तरीके से बड़े सब्जबाग दिखाए थे और उस आधार पर जो है पूरा मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से प्रचार हो रहा था, उससे तो लगता था कि मोदी जी बहुत कुछ करने वाले हैं। महंगाई में लगाम लगाएंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, खाद्य सामग्रियों के दाम नहीं बढ़ने देंगे और कानून व्यवस्था इस देश की जो है सुदृढ़ करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को यहाँ न्योता दे करके जो वाहवाही लूटी थी, उसके तुरंत बाद आपने देखा कि सीमाओं पर जो है भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना ने जो है गोलीबारी शुरू कर दी, सीज फायर तोड़ दिया। तो ये पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। उससे पहले भी वाजपेयी जी जब दोस्ती का हाथ बढ़ाने लाहौर गए थे तो बदले में हमें जो कारगिल युद्ध इन्होंने किया। तो कभी भी यह जो हमारा पड़ोसी देश है, मुल्क है, इसने हमेशा जो है छल कपट किया है देश के साथ और पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। जोगिंदर गुलेरिया ने यह भी कहा कि पड़ोसी देश से मधुर संबंध बनाने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह नवाज शरीफ भी आए थे, लेकिन आज देश की सीमाओं में गोलाबारी का दौर भी जारी हो गया है, जिस पर गुलेरिया ने हैरानी जताई है। के न्यूज़ के लिए पत्थर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट।